बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स। तो ये ईद के 5वें दिन की वीडियो है जो कि हम लकी मॉल चले गए थे, लकी वन। तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो घर में बेजार से हो रहे थे, क्योंकि बकरा ईद का जितना भी शोर शराबा होता है ना, वो जानवर आने तक होता है। और जानवर के खिदमत जो उसकी खिदमत होती है, उनको टहलाना खिलाना पिलाना सारी चीज़ें इस वक्त तक तो होता है। उसके बाद फिर बच्चे जो है, जब जानवर ज़िबा हो जाते हैं तो बच्चे बहुत बेजार होने लगते हैं। और इस साल का जानवर तो ऐसा इतना मासूम था, जबकि 2-3 दिन ही पहले आया था, लेकिन इतना मासूम था वो। मेरा बेटा तो इतना बुरी तरह से बिलक बिलक के रोया है और अपने बाबा से बार बार ये बोल रहे थे, बाबा इसको हम 3rd डे काटेंगे, 3rd डे ज़िबा करेंगे। तो उसके बाबा ने समझाया बेटा कि हम इसको 2nd डे ही ज़िबा करेंगे, क्योंकि 3rd डे फिर जो है इतना सवाब नहीं होता, 1st डे का ज़्यादा सवाब होता है। लेकिन वो जिस कसाई से बात की थी उसके पास टाइम भी नहीं था, उसने कहा मैं 2nd डे आऊँगा। और 2nd डे सुबह आके उसने फिर हमारी गाय जो है वो हलाल कर दी थी। तो बस बच्चे बहुत परेशान थे, और परेशान क्या बस उदास थे। और जो उसके साथ वीडियो वगैरह बनाई है वो भी बार बार देख रहे थे कि हमारा बछड़ा कैसा था और किस तरह से क्या खा रहा था, पी रहा था, हमारे साथ टहल रहा था। तो इस वजह से इनके बाबा ने बोला कि चलो इनको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए इनको लेके लकी वन चली जाओ। तो इनको भी उसी तरफ कोई काम था, तो उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था कि मैं छोड़ देता हूँ बच्चों के साथ, वहाँ खेलो, इनको मतलब थोड़ा सा इनका टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो फिर मैं वापसी में पिक कर लूँगा, तो फिर हम कुछ खाने पीने चले जाएंगे। तो मेरी वीडियोस में अक्सर बेशतर आपको जो है ज़्यादातर हम जब बाहर निकलते तो फ़ास्ट फूड में KFC ही खाते हुए नज़र आते। लेकिन इस दफ़ा मैंने और बच्चों ने दोनों ने बोला कि हम KFC नहीं खाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से KFC खा रहे हैं, बोर हो गए, अब नहीं खाएंगे, तो अब जो है कुछ और खाएंगे। तो आज हमारा मूड था कुछ देसी खाने का। तो फिर हमारा प्लान बना कि हम हुसैनाबाद जाके जो गौसिया का चरगा है वो खाएंगे, वो बहुत मज़े का होता है, तो वो खाएंगे। तो उससे बच्चे भी खुश हो गए, एग्री हो गए कि चलो ठीक है, और हमको भी पसंद है, तो हमने भी कहा चलो ठीक है वहीं जाएंगे। तो बस बच्चों को यहाँ लेके मैं तो साइड में बैठ गई थी, क्योंकि 1 घंटे का टाइम था ये। मैंने कहा जब तक बच्चे खेल कूद लें तो मैं ये है कि साइड में बैठ जाती, क्योंकि मेरे साथ कोई बात करने वाला था नहीं। और यहाँ पे शोर इतना होता है कि आप किसी से फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते। इवन कि मेरे शौहर की भी कॉल आई तो बात ही नहीं हो पा रही थी, वो वहाँ से हेलो हेलो बोल रहे थे, तो मैं यहाँ से जी बोले ही कर रही थी। आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि म्यूज़िक, बच्चों का शोर और इन्वायरमेंट इतना शोरीला होता है अंदर का कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो बस मैं फिर बैठी हुई थी और बस लोगों को देख रही थी और बच्चों को देख रही थी कि बच्चों का कब टाइम पूरा हो, तो फिर हम यहाँ से निकलें और दूसरी तरफ जाएँ। तो बच्चों ने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया, खूब खेले, 1 घंटा इसमें खेले मेज़ में। फिर हम ऊपर की तरफ चले गए, तो वहाँ पे इन्होंने डॉजिंग कार वगैरह की और छोटे मोटे गेम्स थे वो देखते रहे। फिर उसके बाद हम बैठ गए, तो थोड़ी देर हमने कहा चलो इनका इंतज़ार करते हैं जब तक ये आएंगे। तो फिर हम थोड़ा बहुत, बच्चों ने फ्राइज़ वगैरह खा ली, कॉटन कैंडी खा ली थी कि चलो थोड़ा बहुत कुछ खा रहे थे। फिर बाबा आएंगे तो बाबा के साथ जाके हम लोग ने डिनर करना है। तो बस यही है। और बच्चों को ज़्यादातर जो है इस तरह के आउटडोर गेम्स में ही मज़ा आता है, क्योंकि इंडोर गेम्स तो फिर यही होता है किसी के घर चले जाओ। अब घर जाओ तो बच्चे वहाँ जाके फिर ये है कि मोबाइल में ही लग जाते हैं। मतलब इंडोर में इनका क्या काम, मतलब ना वो भाई के घर भी जाती हूँ मैं, तो वहाँ पर भी ये लोग थोड़ी देर तो क्रिकेट वगैरह खेल लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर जब थक जाते हैं तो आके जो है बस फिर इनको खाने पीने को चाहिए होता है, और उसके बाद ये मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है। मोबाइल ले लो तो फिर यही बोलता है कि और हम क्या करें। तो फिर ये है कि बाहर जाते तो थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है इन लोगों की। तो इसलिए मैंने ये प्रेफर किया कि किसी के घर जाने से अच्छा है कि हम बाहर ही चले जाते, तो बच्चे थोड़ा खेल कूद लेंगे। और आप सुना आपकी ईद कैसी गुजरी, क्या रहा। और ईद के बाद जो बोरियत होती है वो बहुत ही अजीब सी होती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब कोई काम ही नहीं बचाना। और बस फिर जो है फिर बकरा ईद के बाद तो बस ये होता है कि फ़ला चीज़ पका लो, ये पका लो, फ़ला डिश पका लो, ये पका लो, यही सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। खाने पीने में ही टाइम स्पेंड हो रहा होता है। औरतों का तो किचन में ही हो रहा होता है कि आज ये बना लेना, आज ये बना लेना। तो खैर ये सारे मामलात ही चलते रहते हैं। और अब नॉर्मल रूटीन आ गई है, क्योंकि रमज़ान ख़त्म, ईद ख़त्म, फिर छोटी ईद के बाद फिर बड़ी ईद का इंतज़ार होता है कि अब 2-2.5 महीने बाद बकरा ईद आने वाली है। अब बकरा ईद भी ख़त्म, अब नॉर्मल डेज़ शुरू हो गए, और देखते देखते जून का महीना भी पूरा ख़त्म हो गया, जुलाई आ गया है। यानी कि बच्चों की छुट्टियों का पूरा 1 महीना ऐसे ही आँखों में ख़त्म हो गया और पता भी नहीं चला। और अभी इन लोगों के अगस्त से जो है स्कूल जो है स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल जाना। तो बस फिर वही रूटीन लाइफ है अपनी कि सुबह उठे और स्कूल के लिए तैयारी करना, सारी चीज़ें बच्चों को प्रिपेयर करना। अभी तो ये है कि छुट्टियों के दिन है, तो फिर थोड़ी देर आराम से सो जाते हैं। बच्चे भी थोड़ा रात को लेट ही सोते हैं कि चलो छुट्टियाँ हैं तो इनको क्या जल्दी सुलाना, तो इनको थोड़ा सा फ्री टाइम दे देते हैं।
और फिर सुबह भी थोड़ा सा रिलैक्स होके ही उठते हैं ये लोग कि चलो कोई बात नहीं, छुट्टियाँ हैं, स्पेंड कर लो, बच्चों को आराम सुकून से सो जाएँ उठ जाएँ, तो कोई इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं होती। लेकिन जब स्कूल शुरू होंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर रात में जल्दी सुलाना होगा और सुबह जल्दी उठाना होगा, तो वही फिर नॉर्मल जो आपकी एक बेसिक रूटीन है वो शुरू हो जाती है बच्चों के साथ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है और गुज़रती रहती है और सारे मामला जो हैं अपनी तरफ अपने रवां दवा रहते हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। मैं दूसरी व्लॉगर्स के व्लॉग देख रही थी, तो वो कोई इस्लामाबाद में, कोई लाहौर में, तो वो बता रही थी कि यहाँ इतनी धुआंधार, इतनी मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन हम कराची वालों के पास तो पूरा मौसम बना हुआ है, पूरा साइक्लोन बना हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता कि बरसेगा कब। कल भी इतना अच्छा मौसम हो गया था, तो मैं यही बोल रही थी ऐसा मौसम हो रहा है कि अब बरसा कि जब बरसा, लेकिन वो बरसात होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे कुछ कपड़े भी वहाँ गैलरी में रखे हुए थे, तो मैंने फटाफट तार पे से उतारे। मैंने कहा अगर बारिश हो गई तो मेरे सारे धुले हुए कपड़े गीले हो जाएंगे, लेकिन वो बस समझे थोड़े से छींटे पड़े थे और उसके बाद जो है बारिश का नामो निशान नहीं। तो मुझे यही लग रहा था कि शायद बहुत तेज़ बारिश होने वाली, क्योंकि बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो गया था, लेकिन बारिश नहीं हुई। और आज भी कुछ इसी तरह का ही है। तो बस कराची में क्या है कि बारिशें नहीं होके दे रही हैं, और बारिशें हो जाए तो थोड़ी सी शायद गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ पता नहीं है। ऊपर से लोड शेडिंग का मसला, बारिशें ना होना, तो बस अल्लाह ताला रहम करे और बारिश दे तो खैर की बारिश दे, खैर और आफ़ियत के साथ। तो बस ये सारी चीज़ें और हमारी ज़िंदगी की वही रूटीन चलती रहती है और वही सारी चीज़ें हैं जो हम मतलब नॉर्मल लाइफ की, सुबह उठना, खाना पकाना, घर की सफाई, बच्चे देखना, ये सारी चीज़ें जो है हमारी, यही सारा हमारा काम है। और बस यहाँ पर आके भी बस मुझे इतना मतलब से कोई हो साथ तो फिर भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई बहन हो गई या कोई हो गया तो, लेकिन अकेले तो बस ये है कि लेकिन बच्चों के साथ बच्चों का टाइम अच्छा गुजर गया, दोनों बहन भाइयों ने अच्छी तरीके से खेल कूद लिया, इनका टाइम वो हो गया। लेकिन मैं तो इतना थक गई थी, यकीन जाने कि मुझे तो ऐसा हो रहा था कि मैं घर जाके सो जाऊं, और मुझे इतनी जमाइयाँ आ रही थी वहाँ बैठ के कि बस ऐसा हो रहा था कि बस मुझे कहीं जगह मिले और मैं सो जाऊँ ना, क्योंकि एक तो चिल एसी भी चल रहा होता है और दूसरा कि आप खामोश बैठे हुए, और बच्चों से कितनी बात कर लेंगे, कितना कर लेंगे। बस ये है कि खामोश बैठे बैठे तो फिर ये होता है कि सुस्ती चढ़ना शुरू हो जाती है। तो खैर बहरहाल फिर हम लोग ये नीचे आके बैठ गए थे, क्योंकि फ़ोन आ गया था इनका कि मैं पहुंचने वाला हूँ तो तुम लोग नीचे की तरफ आ जाओ। तो फिर हम नीचे आके बैठ गए थे कि ये आएंगे तो फिर जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे, चले जाएंगे। तो बस इसी इंतज़ार में हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। चलो तो फिर इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लगती है, और इसमें कोई कमी पेशी हो या इसमें कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर, ताकि मैं उसको सही करने की कोशिश करूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।